जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो आइए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है जो नई दिल्ली की अनीता आंटी का है। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और एक गुरुजी का ही मैसेज था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। मैंने अपना पहला सत्संग भी तब शेयर किया जब मेरे फ़ोन में यूट्यूब खोलते ही ये मैसेज आया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। इससे पहले सत्संग में मैंने आपको यह बताया था कि मैं कैसे और कब कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई और किस तरह से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, मैं आपको इस सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, इसी बीच मुझसे सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे माफ़ करना। 2 अगस्त जब हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हुई और मैं घर आई तो हम सब ने माता रानी को हाथ जोड़े और कहा, एक अच्छा सा दिन देखकर हम माता रानी के यहाँ चलेंगे। 2 दिन बाद मेरी दीदी और मासी मुझसे मिलने के लिए घर आए। मासी और दीदी ने गुरुजी के बारे में थोड़ी देर बातें भी की और कहा कि मैं उन पर विश्वास रखूं और उनके स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर कहूं कि गुरुजी कृपा करो। गुरुजी सब जानते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था और मैं सांस फूलने की वजह से ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी। बस सबकी बातें सुनकर हाँ या ना में जवाब देती थी और ज़्यादा ज़रूरत होने पर कम से कम बोलती थी। उस दिन दीदी ने मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया और उसे लॉक स्क्रीन पर लगा दिया और कहा कि भाभी जी, आप जब भी फ़ोन ऑन करोगे तो गुरुजी को देखना देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना गहरा नहीं था और घर में भी कोई इतना गुरुजी को नहीं मानता था, इसलिए मैंने गुरुजी का स्वरूप डिलीट तो नहीं किया। गुरुजी उस समय भी मेरे फ़ोन में थे और आज भी हैं। मैंने बस उन्हें लॉक स्क्रीन से हटा दिया। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी अब मानव रूप में नहीं हैं, वो समाधि ले चुके हैं। ये सब भी मुझे उसी दिन पता चला। ये सब सुनकर पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन मेरे अंदर गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब उनके बारे में सब कुछ जानना है। ऐसा सोचकर मैंने गूगल में गुरुजी के बारे में पढ़ा और गुरुजी और उनके बड़े मंदिर के बारे में सब जाना। दीदी और मौसी मुझसे मिलकर जा चुके थे। मैंने गुरुजी के बारे में ज़्यादा तो नहीं, 1-2 दिन ही पढ़ा था कि मेरी दीदी का एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि भाभी जी, ये सुना करो। उन्होंने मुझे गुरुजी के 2 सत्संग भेजे। मैंने उनसे हाँ कर दी, लेकिन मैंने वो सत्संग नहीं सुने। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। फिर कई दिनों बाद मेरे फ़ोन पर यूट्यूब पर ही एक मैसेज दिखाई दिया। उसमें लिखा था कि कुड़िए, तू की समझती है, जब तू हॉस्पिटल विच बीमारी से लड़ रही थी तो तेरे बच्चों का ख्याल किसने रखा। ये पढ़कर मैं चौंक गई और सोचने लगी कि गुरुजी, आपने आपने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। अगले ही दिन फिर से एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि इतनी भीड़ में भी मैंने तेरा हाथ पकड़ा है कुड़िए, तेनू कुछ भी नहीं होगा। उस दिन से मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और मुझे लगा कि गुरुजी ऐसे ही हमें संकेत देते हैं शायद। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और मुझे अब थोड़ा आराम भी था। मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। अब हमें माता रानी के दर्शन के लिए जाना था। हम 17 सितंबर को जाने के लिए तैयार हुए। उस दिन संडे था। एक दिन पहले हल्की बारिश भी हुई थी। मौसम भी ठंडा था। हम सुबह 7 बजे घर से निकल गए। माता रानी के भजन सुनते हुए हम कब पहुँचे हमें पता भी नहीं चला। वहाँ पर हमने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, आरती की और माता रानी के यहाँ से हमें प्रसाद भी मिला। हम वहाँ से पूरे परिवार के साथ फिर वापस आ गए। इस बीच पूरे सफ़र में मुझे
कोई परेशानी नहीं हुई। अगले ही दिन हमें कन्या पूजन की तैयारी करनी थी। सुबह हम जल्दी उठे और कन्या पूजन के लिए पूरी तैयारी की। नहा धोकर हमने प्रसाद बनाने लगे और उस दिन माता रानी का हलवा शायद मेरे ही हाथों बनना था। मैं माता रानी से प्रार्थना करने लगी कि माता रानी मुझे इसी तरह से ठीक रखो ताकि अगले नवरात्रों में मैं सारा कन्या पूजन का प्रसाद बना सकूं। कन्या पूजन बहुत अच्छे से हुआ और हमें कन्याओं का आशीर्वाद भी मिला। उसके 2 दिन बाद ही मैं सुबह के समय बाहर सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में धीमी आवाज़ में गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। इतने में मेरे हस्बैंड नहा कर आए और थोड़ी देर बाद पूजा करने के लिए चले गए। घर में एक छोटा सा मंदिर है, वो उसी में जोत जलाते हैं और पूजा करते हैं। फिर उसके बाद वो काम पर चले गए। मैं वहीं सोफे पर बैठी थी। मेरी मम्मी और देवरानी दोनों रसोई में खाना बना रही थी। उस समय मुझे बड़ी प्यारी सी खुशबू आई। ऐसा लग रहा था कि गुलाबों की खुशबू हो। मैंने सोचा मम्मी शायद कोई नई अगरबत्ती या धूप बत्ती लाई हैं। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई धूप बत्ती नहीं लाई। मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड आज जोत जलाने के साथ धूप बत्ती लगा कर गए होंगे, पर ऐसा भी नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आप देखो शायद उन्होंने धूप बत्ती लगाई होगी। मम्मी ने देखा और कहा कि वो सिर्फ जोत जलाते हैं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब के फूलों की, क्या आपको अब भी नहीं आ रही? मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं आ रही। मैंने देवरानी से भी पूछा तो उन्होंने भी मुझे ये जवाब दिया कि नहीं दीदी, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। बाद में मुझे पता चला कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। एक दिन क्या हुआ कि रात को 9 बजे थे, हम लेटे हुए थे, मेरी देवरानी भी साथ ही थी। मेरा मन सत्संग सुनने को कर रहा था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसमें यूट्यूब में सत्संग चलाकर सुनने लगी। मैं 20-20 मिनट के 2 सत्संग सुन चुकी थी और मेरी देवरानी ने कहा कि दीदी आपके फ़ोन में नेट चल रहा है? मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि मैंने अभी चलाया था तो नहीं चल रहा था। मैंने कहा हाँ, वो क्या है कि बच्चे कभी कभी फ़ोन में लगे रहते हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती रहती है, तो इसलिए मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने 10:30 बजे जब फ़ोन चेक किया तो मैंने फ़ोन में देखा कि इसमें डाटा नहीं था। वो 7 बजे ही ख़त्म हो चुका था। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं इस फ़ोन में सत्संग सुन रही थी। ये सब भी गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी ने उस दिन भी हमें सत्संग के द्वारा ब्लेसिंग्स दी। अब मेरे मन में आया कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, लेकिन ये भी सोच रही थी कि बड़े मंदिर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। जब गुरुजी बुलाते हैं तभी जाया जाता है। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था। ऐसा सोचते हुए कम से कम 2 दिन बीत गए कि मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया कि कुड़िए, तेरा बड़े मंदिर आना तय है। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। अब मैं सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी किस दिन है, क्योंकि वो ही लेकर जाएंगे। 2 अक्टूबर भी आ रहा था। 1 सप्ताह पहले ही मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपकी 2 अक्टूबर की छुट्टी है? वो कहने लगे हाँ। मैंने कहा तो फिर हम कहीं चलें। मुझे लग रहा था कि मैं अगर मंदिर के बारे में पूछूंगी तो वो मना ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कहा कि बड़े मंदिर जाना है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को चलते हैं और फैमिली के साथ चलेंगे। मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि वो हाँ कर देंगे, पर उन्होंने हाँ कर दी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। 2 अक्टूबर को आने में अभी 1 सप्ताह का समय था। मेरी तबीयत खराब होने लगी, बुखार भी हो रहा था। मैं फिर से सोचने लगी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं 2 अक्टूबर को बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। इसी बीच में सत्संग भी सुनती थी। एक सत्संग ऐसा आया जिसमें एक संगत ने कहा कि गुरुजी हमें हर प्रॉब्लम को बता देते हैं। मेरे साथ कई सालों से बहुत कुछ हो रहा था। मैंने भी सोचा कि मैं भी गुरुजी से पूछूंगी कि मुझे क्या हुआ है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, जो अब तक ना तो डॉक्टर्स को समझ में आ रही है ना मुझे। मैं एक पल में ठीक हो जाती हूँ, एक पल में बिस्तर में पड़ जाती हूँ, कोई काम नहीं हो पाता। ये सब चल क्या रहा है? फिर मैंने एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे सारी बातें की और उनसे पूछा कि गुरुजी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? गुरुजी, मुझे कुछ तो संकेत दीजिए
गुरुजी ने मुझ पर कृपा की और उन्होंने मुझे अगले ही दिन इशारा दिया कि कुड़िए, तेरे ऊपर काला जादू किया गया है। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे लगा कि अभी एक ही मैसेज आया है, शायद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद गुरुजी के जो भी यूट्यूब पर सत्संग आए, उनमें सिर्फ काला जादू के संकेत थे। इसीलिए मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मुझे कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। जीवन में बीमारियां तो होती हैं, लेकिन पता भी चल जाता है और वो इंसान ठीक भी हो जाता है। पर मैं तो कई सालों से दवाई खा रही थी, पर कुछ भी आराम नहीं था। मेरे ऊपर भी काला जादू किया गया है। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं इसी सोच में थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ऐसा किया गया। जिसने भी ये किया, क्या उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये सब क्यों हुआ मैं नहीं जानती थी, पर इस काले जादू की वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका था। मैं 2 साल से सीटेट के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने जब 2021 में सीटेट के लिए ट्राई किया, उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और एग्ज़ाम नहीं दे पाई। फिर मैंने 2022 में जो फॉर्म नवंबर में भरा था, उसका एग्ज़ाम 29 जनवरी को 2023 में था। नवंबर और दिसंबर तक मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन जैसे जनवरी आई तो उसके 15 दिनों के बाद मैं बीमार होने लगी और 29 तारीख आते-आते मैं बिस्तर में पड़ चुकी थी। 29 जनवरी आई और मैं उस दिन उठ भी नहीं पा रही थी। उस दिन मैं अपनी मम्मी से लिपट कर बहुत रोई और बोलने लगी कि मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है लोग रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहते थे? वो कहते थे कि पता नहीं कैसे कर्म किए हैं जो अपने कर्मों की सज़ा काट रही है। संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई बात बताने का सही समय होता है तभी बताई जाती है। जैसे मुझे गुरुजी ने काले जादू का संकेत दिया, तो मैंने आपको अपनी आप बीती शेयर की। अब हमारा बड़े मंदिर जाने का समय 2 अक्टूबर आने वाला था और मैं सोच रही थी कि हम पहले तो कभी नहीं गए, पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचेंगे, कि गुरुजी का एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि कुड़िए, ये रहा बड़े मंदिर आने का रास्ता। मैं बड़ी खुश हुई। बड़े मंदिर जाने से एक दिन पहले एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि कुड़िए, तू बड़े मंदिर आ, प्रसाद खा, तेरा काला जादू भी ठीक हो जाएगा, चिंता ना किया कर। 2 अक्टूबर सोमवार को हम बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। हम सुबह उठे, नहा धोकर तैयार हो गए। हमने अपने घर में पूजा की और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर आप हमारे घर आने लगे तो हम आपको रखेंगे कहाँ? क्योंकि संगत जी, मेरे घर में जगह बहुत कम थी और सामान भी इधर-उधर रखा हुआ था। साफ़-सफ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी और मेरी मम्मी, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। वो जितना काम कर लेती है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी होता है। ये सब जानते हुए मैं सोचने लगी कि गुरुजी, अगर आप मेरे घर आए तो मेरे पास एक छोटा-सा मंदिर है और इसके अलावा और कोई ठीक स्थान नहीं है। लेकिन गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने। हम घर से बड़े मंदिर जाने के लिए निकल गए। मुझे रास्ते में बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी खुद अपने पास बुला रहे हैं। उस दिन रास्ते में हमें ऐसी गाड़ियाँ मिलीं जिनके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था और 7 नंबर भी लिखा हुआ था। मैं बहुत खुश थी। हम छतरपुर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी। जो संगत 2 अक्टूबर को वहाँ गई, उन्हें पता होगा कि उस दिन पार्किंग भी सड़क के दूसरी तरफ थी, जो काफ़ी दूर थी और पार्किंग से बड़े मंदिर तक पैदल ही चलना था। मेरी मम्मी और हस्बैंड को, दोनों को मेरी बहुत चिंता हो रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं कैसे चलूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो धीरे-धीरे चलते हैं। उस दिन सेवादार जो सवारी लेकर जा रहे थे, वो सेवा भी कम थी। बस थी जो भर कर जा रही थी और कार भी भरकर ही जा रही थी। मैं ज़्यादा भरी हुई गाड़ी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसी गाड़ी में घबराहट होती है। हम सड़क पार करके मंदिर की तरफ चल दिए। चलते समय मेरा साँस फूलने लगा, तो वहाँ पर 2 सेवादार भागते हुए आए और बोले, आंटी जी, आपको क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, मुझे चलने से थोड़ी परेशानी है और साँस फूल रहा है। वो बोले, आपके पास पानी है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने दूसरे सेवादार से जल प्रसाद लाने को कहा। वो सेवादार मेरे लिए जल लाए और एक नहीं,
2 बोतल लेके आए। मैंने वो जल पिया। अब मुझे ठीक लग रहा था। हम आगे की तरफ चल दिए। एकदम से मेरी मम्मी पीछे मुड़ी। उन्होंने मुझसे कहा कि अनीता, तुझे कुछ मिला है? मैंने कहा क्या? मैंने पूछा कि क्या है मम्मी? तो मम्मी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा इसे अपने पास रखो। ये कहाँ से आया? मम्मी ने बताया कि मुझे नहीं पता वो कौन थे। एक आदमी आया, उसने मुझे जय गुरुजी कहा और स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया और चले गए। तुमने नहीं देखा? मैंने बोला नहीं मम्मी, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं खुश थी। वो पॉकेट स्वरूप था, रेड कलर में था। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही गुरुजी हमारे पास आ गए और हमें जल प्रसाद भी मिल गया था। शुक्राना गुरुजी। मैं धीरे धीरे मंदिर तक आई। हमने मंदिर के बाहर अपने जूते और चप्पल जमा किए और मंदिर के अंदर जाने वाली लाइन में लग गए। उस दिन बहुत भीड़ हो रही थी। लाइन में लगने के बाद हम सब अलग अलग हो गए। मेरा बेटा ड्राइवर भैया के साथ था और मेरी बेटी अपने पापा के साथ, और मेरी मम्मी का तो कुछ पता ही नहीं था। मैं बार बार अपने बेटे को पीछे पलट कर देख रही थी, पर वो ड्राइवर भैया के पास था। ड्राइवर भैया बोले कि मैं चिंता ना करूं, वो मेरे पास है। थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर भैया ने मेरे बेटे को मुझे दे दिया। कह रहा आप अपने बेटे को पकड़ो, ये भी आपको देख रहा है। फिर हम लाइन में चलते जा रहे थे। वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रही थी। मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर लाइन में चलते हुए मुझे मेरे हस्बैंड भी दिखे, तो मेरी बेटी भी दूर से कहने लग गई कि मुझे मम्मा के पास जाना है। तो उन्होंने मेरी बेटी को भी मुझे दे दिया। अब वो भी मेरे साथ ही थी। अब मेरे दोनों बच्चे और मैं हाथ जोड़कर लाइन में चलते जा रहे थे। हम गुरुजी की समाधि तक पहुँचे कि मेरी बेटी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी मम्मा को जल्दी ही ठीक कर देना। आगे शिव जी की मूर्ति भी थी, वहाँ पर भी उसने यही कहा। ऐसे वो पूरे रास्ते बस यही बोलती गई। फिर हम मंदिर में अंदर पहुँचे और मेरी बेटी ने ज़ोर से कहा कि गुरुजी, मेरी मम्मा को जल्दी ही ठीक कर देना। वहाँ पर सेवादार भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमने गुरुजी के दर्शन किए, हाथ जोड़े और आगे भीड़ में चलते रहे। वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए किसी को रुकने नहीं दे रहे थे। हम आगे गए तो हमें पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद ये सब मिला। मेरे एक हाथ में मेरा प्रसाद था और दूसरे हाथ में मेरी बेटी का लिया मैंने। वो छोटी है ना, गिरा देती, इसलिए उसका प्रसाद भी मैंने ही पकड़ा हुआ था। इसलिए मैं चाय प्रसाद नहीं ले पाई। हम अंदर हॉल में बैठे, जहाँ सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। हमने भी प्रसाद खाया। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे चाय पीनी है। तो वहाँ पर खड़े एक सेवादार ने ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि आपको चाय प्रसाद नहीं मिला? मैंने कहा नहीं, मैं ले नहीं पाई। तो उन्होंने हमें चाय प्रसाद ला कर दिया। वो 2 कप चाय प्रसाद लेकर आए। हमने वहाँ चाय प्रसाद ली और गुरुजी का धन्यवाद किया। मंदिर से बाहर आते समय हमें जल प्रसाद मिला और हम वहाँ से बाहर आ गए। मम्मी भी हमें मिल गई थी और मुझे देखते ही वो कहने लगी कि अनीता, तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। हमने पलटकर बड़े मंदिर को दूर से हाथ जोड़े और अपने जूते चप्पल वापस लिए और वापस चलने लगे। अब हमें पार्किंग तक जाना था। पार्किंग बहुत दूर थी, मैं इतना चल नहीं पा रही थी। मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि चलो बस में चलते हैं। बस बहुत भरी हुई थी। बस को देखते ही मैंने मना कर दिया। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, आपको पता है कि मैं इस हालत में इतनी भरी हुई बस में सफ़र नहीं कर सकती। मैं धीरे धीरे चल लूँगी। इतनी देर बाद एक स्कूटर वाले अंकल आए। उन्होंने कहा कि आपको कोई हेल्प चाहिए? तो मम्मी ने कहा कि ये परेशान हो रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आगे छोड़ दूँगा आपको, आप मेरे स्कूटर पे बैठो। मैं उन अंकल के साथ स्कूटर पे बैठी और उन्होंने मुझे आगे सड़क तक छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे देखा, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा कि स्कूटर वाले अंकल ने मुझे छोड़ दिया। तो वो बोले कि आप मंदिर भी सबसे पहले पहुँचे और पार्किंग में भी वापस सबसे पहले पहुँच गए। तो मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। हम अपनी गाड़ी में बैठे और घर आ गए। गुरुजी का स्वरूप मैंने मंदिर में रखा और मुझे याद आया कि मैंने सुबह ही ये कहा था कि गुरुजी, पता नहीं आप आओगे या नहीं। मेरा घर ज़्यादा साफ़ नहीं है और अलग से ऐसी कोई जगह भी नहीं है। अगर आप आए तो मैं आपको रखूँगी कहाँ? मेरे पास तो एक छोटा सा मंदिर ही है
लेकिन हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि वो इतने छोटे से स्वरूप में आए कि हमारे छोटे से मंदिर में ही आ गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि कुड़िए, मुझे अपने पास रखने के लिए बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। और इस तरह गुरुजी हमारे घर आए। उस दिन मेरे हस्बैंड घर से बाहर गए और बर्फ़ी वाली मिठाई लेकर आए। मैंने कहा कि आपसे किसने कहा मिठाई लाने के लिए? उन्होंने कहा, किसी ने नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ। ये मिठाई गुरुजी के आगे रखो और थोड़ी देर के बाद सबको देना। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि जब गुरुजी आते हैं तो घर में कड़ा प्रसाद बनाते हैं। ये मुझे बाद में पता चला। उस दिन मिठाई के रूप में सबको गुरुजी का प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं रोज़ डेली सत्संग सुनने लग गई। फिर नवरात्रे आए और नवरात्रे भी बहुत अच्छे गए। उसके बाद फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा, पर इससे पहले तू अपने घर की साफ़ सफाई कर ले। उसके बाद मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाई, मैंने भी खिलाई और घर में सबको खिलाई। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी। अब मैं गुरुजी को मानने लग गई थी और जैसे ही गुरुजी कहते थे मैं वैसे ही करती थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोलने लगे कि जब छुट्टी आएगी तब देखेंगे। मैंने मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा कि मुझे भी पेन हो रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने अपने देवर से भी कहा, उसने भी मना कर दिया। दिवाली भी आने वाली थी और कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। ये सब कैसे करूँगी, मैं ये सोच रही थी। फिर मैंने 2 दिन के लिए यूट्यूब बंद कर दिया। गुरुजी का मैसेज मुझे यूट्यूब पर ही आता था। उस दिन मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैं सोचने लगी कि गुरुजी अब मुझे मैसेज कैसे देंगे। तो उस दिन मुझे मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जो मेरे हस्बैंड ने ही भेजा था। और पहली बार गुरुजी का कोई मैसेज व्हाट्सएप पर आया तो उसमें लिखा था कि मेरी बच्ची, तुझे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तू सब कुछ कर सकती है। अब उठ और खड़ी हो जा, मैं तेरे साथ ही हूँ। जब तेरा प्यो तेरे साथ है तो तू डरती क्यों है? तू सब कुछ कर सकती है। उस दिन मैं खड़ी हुई और मैंने झाड़ू से अपने कमरे के दीवारें साफ़ की, पंखे भी साफ़ किए। मुझे डस्ट से बहुत परेशानी होती थी, साँस भी फूलता था, पर उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं थोड़ा-सा काम करती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर थोड़ा-सा काम करती थी, फिर बैठ जाती थी। ऐसे धीरे-धीरे करके मैंने कभी फ्रिज, अलमारी, फिर अपनी रसोई सब साफ़ किए और मुझे ये सब साफ़-सफ़ाई करने में 6 से 7 दिन लग गए। इस तरह गुरुजी की कृपा से मैंने पूरे घर की साफ़-सफ़ाई की। सब लोग घर में हैरान थे कि ये सब कुछ मैंने किया। अब दिवाली आने वाली थी, मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि बेटी, मैं जानता हूँ तू बड़े मंदिर आना चाहती है, पर किसी वजह से आ नहीं पा रही, लेकिन तू दिवाली को मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाई, खुद भी खाई और सबको खिलाई। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी। अगले दिन दिवाली आ गई, संडे का दिन था, मंदिर भी सजाना था, बहुत काम था। मेरी मम्मी मंदिर की तैयारी कर रही थी, मेरी देवरानी सुंदर सी रंगोली बना रही थी और मुझे कड़ा प्रसाद बनाना था। मैंने एक नई कढ़ाई निकाली और उसमें कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी करने लगी। उस समय मैं पहली बार ही कड़ा प्रसाद बना रही थी। मेरे हस्बैंड ने टीवी में यूट्यूब पर गुरुजी के भजन चला दिए। मैं कड़ा प्रसाद भी बना रही थी, अपने मन में भजन भी गुनगुना रही थी। जिस कढ़ाई में मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, उस कढ़ाई का कुंडा मैंने हाथ से पकड़ा हुआ था, तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं था। पूरा प्रसाद बन चुका था और मैंने उसे हाथ से पकड़ा हुआ था, पर वो बिल्कुल भी गर्म नहीं था। इसके बारे में मैंने सबको बाद में बताया, तो उन्होंने कहा कि कढ़ाई तो हल्की थी, वो तो जल्दी गर्म होनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। प्रसाद बनाकर मैंने तैयार कर दिया था। मैंने गुरुजी के आगे प्रसाद रखा और साथ में माता लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन हुआ। हम सब ने पूरे परिवार के साथ मिलकर अच्छे से पूजा की। पूजा करने के थोड़ी देर बाद बच्चे बहुत खुश हुए और पटाखे चलाने लगे। सभी लोग बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद मैंने सबको कड़ा प्रसाद दिया। सबने खाया और कहा, इसमें तो गुरुद्वारे वाली खुशबू आ रही है। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। उस दिन हम सबको गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। सचमुच उसमें गुरुद्वारे वाली खुशबू थी और स्वाद भी गुरुद्वारे वाला ही था, जो मैंने पहली बार बनाया था।
शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं जो गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी वो अभी तक नहीं जा पा रही थी। अब लगता है कि जब गुरुजी बुलाएंगे तभी मैं मंदिर जा पाऊंगी। संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दी वैसे ही आप सभी को मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।